मनसा सेवा के ऊपर थी कि मनसा सेवा से संसार की दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति प्रदान करो और स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाओ, क्योंकि सेवा ही है जो हमारी अवस्था को उच्च बनाती है, भगवान से हमें कनेक्ट करती है, हमारा जो खाता है वो दुआओं से भरती है। तो सेवा जीवन में उन्नति सुख शांति यदि चाहिए तो आपको अपने आप को सेवा में समर्पित करना होगा। तो सेवा से ही संबंधित एक कहानी सुनेंगे आज हम। बहुत सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनना। पहले भी सुनी, एक बार दोबारा से सुनेंगे। JRD रतन टाटा जी, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले अपना शरीर छोड़ा है, उनका लगभग मोर देन 90% जो धन था वो किस में था? सेवा के लिए था। उन्होंने पूरा जीवन अपना सेवा में समर्पित किया। तो उससे रिलेटेड एक बहुत सुंदर कहानी है। JRD रतन टाटा जी बताते हैं कि जब मैं 17-18 साल का था तो मुझे लगता था कि यदि मैं बहुत सारा धन कमा लूँ, मेरी अच्छी जॉब लग जाए, तो मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी हो जाऊँगा। एक बार इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि आपको अब तक अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सुख की अनुभूति कब हुई? तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि जब मेरी जॉब लगी, पढ़ लिख करके मेरी बहुत अच्छी जॉब जब लगी तो मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हुई, लेकिन कुछ समय बाद वापस खुशी गायब हो गई। फिर मैं सोचने लगा अब कैसे खुशी प्राप्त होगी? तो उन्होंने सोचा कि यदि महंगी महंगी मैं घर खरीद लूँ, महंगी गाड़ी खरीद लूँ, महंगा सामान यदि मैं खरीद लूँ तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी। तो वो काम भी उन्होंने किया। तो कोई भी नई चीज़ जब लाते थे तो कुछ दिन तो उन्हें अच्छा महसूस होता था, लेकिन कुछ दिन के बाद वापस से वही सामान्य जीवन। तो मतलब वो जो वस्तु वैभव था वो भी उन्हें ज़्यादा समय खुश नहीं रख पाता था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि मैं अपना यदि बहुत संसार में मेरा नाम हो जाए, मेरा मान बढ़ जाए, मेरी शान बढ़ जाए, तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी। और उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और टाटा स्टील पूरे एशिया में 3rd रैंक पे आ गई। बहुत मेहनत की, खूब नाम मान शान सब हो गया और अच्छा भी लगा, लेकिन कुछ समय के बाद वापस वही वैसी सामान्य अवस्था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती थी। तो बताते हैं कि ऐसे एक बार मेरे एक फ्रेंड था और उस दोस्त ने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे एक अनाथ आश्रम है, वहाँ लगभग 200 बच्चे हैं और उन्हें व्हील चेयर्स डोनेट करनी है, तो क्या आप सहयोग करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, जो भी है आप व्हील चेयर्स मंगवाइए, जो भी खर्चा आप मुझे बता देना, मैं दे दूँगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, व्हील चेयर तुम्हें खुद आना पड़ेगा डोनेट करने के लिए। तो व्यस्त समय था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा जोर देने पे, दोस्त के ज़्यादा कहने पे उन्होंने समय निकाला और जब वो अनाथ आश्रम गए और उन्होंने वो व्हील चेयर्स उन बच्चों को जब डोनेट की, तो वो बच्चे जब व्हील चेयर पे बैठे थे उसमें बटन थी, वो व्हील चेयर घूम जाती थी, इधर से उधर जाना है आना है, तो सारा व्हील चेयर में सारे सिस्टम्स थे। तो बच्चे बैठे और बैठ करके उस व्हील चेयर्स के बटन को दबाते और अपनी व्हील चेयर घूमते हुए देखते, तो वो बहुत खुश थे। तो रतन टाटा जी बोल रहे थे कि जब मैंने उन बच्चों को हंसते हुए मुस्कुराते हुए ऐसे देखा कि जैसे कोई वो पिकनिक कर रहे हों, तो बोलते हैं इतनी खुशी मुझे आज तक अपने जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुई। और जब पूरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ और मैं जब प्रोग्राम से बाहर निकल रहा था तो एक बच्चा एकदम से नीचे आया, और क्योंकि विकलांग थे वो बच्चे, अपनी कुर्सी पे से नीचे उछल के नीचे आया और उन्होंने रतन टाटा जी के पैर पकड़ लिए और बोल रहे थे बताओ तुम्हें कुछ और चाहिए? क्या हुआ, बताओ क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपका चेहरा ध्यान से देख रहा हूँ, तो मैं स्वर्ग में जाऊँगा तो मैं आपको पहचान सकूँगा कि आपने हमें सेवा की हमारी। तो बोलते हैं कि ये जो बोल थे वो आज तक के सबसे ज़्यादा, चाहे मुझे कितने अवार्ड मिले, कितने मान सम्मान मिले, लेकिन उस बच्चे के ये जो बोल थे आज तक के लिए मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। तो ये सेवा ही है जो हमें असीम आनंद और सुख की अनुभूति कराती है। आज बाबा ने हमारा उसी तरफ ध्यान खिंचवाया कि सेवा से दूसरों के दुख अशांति को दूर करो और अपनी संपन्न और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति।